जब बेटियों की बात आती है तो वहां हम जैसे लोग बोलते हैं, जब किसानों की बात आती है देश में तब भी हम जैसे लोग बोलते हैं, और जब बात इस देश में ब्राह्मणों की आएगी तो हिंदुस्तान में नहीं, हम बाहर भी बोलेंगे। ये हमारा वादा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हूं रामकरण सिंह। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां पर दूर दराज के अनेक जनपदों से आए हुए ब्राह्मण अपने सम्मेलन को दिशा दशा दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस महासभा का क्या उद्देश्य है और समाज को यह महासभा क्या संदेश देना चाहती है। हमने नहीं देखा, लेकिन हमने आपको देख लिया, तो मेरा मानना है कि मैंने ईश्वर को साक्षात देख लिया। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित लोगों का भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। परिवहन मंत्री जी और हमारी बड़ी बहन ज्योति जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह के पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराया है। देखिए, मैं उन लोगों के लिए भी बोलूंगी, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आए और चले जाएं। आपने 4 शब्द बोले और चले जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर इस देश में कोई भी मंच लगेगा और वहां जब बात हमारे समाज की आएगी तो हम चाहेंगे कि उस पर कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। इस मंच को लगाने का महत्व ये नहीं है कि 4 नेता बुलाए, 4 बड़े लोग बुलाए और बातों को खत्म कर दिया जाए। हम अपने समाज के अग्रणी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे ये चाहते हैं कि जो समाज में आज हो रहा है, तमाम समाजों की अगर मैं बात करूंगी, हर समाज में वाद मिलेगा, सिर्फ ब्राह्मण समाज में वाद नहीं मिलता। और ये इस मंच से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा न करता। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो वो भगवान कृष्ण की पूजा न करता। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो वो भगवान परशुराम को ही सिर्फ मानता, वो सभी देव तुल्यों को, देवों को मानता है। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो वो ख्यात ब्राह्मण 4 वेदों के ज्ञाता, जिनके यहाँ काल खूंटे पर बंधे रहते थे, पंडित रावण को मानता। उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। इसलिए ब्राह्मण में कोई वाद नहीं है, हर प्रादरी के अंदर वाद नजर आता है। यहाँ सभी मेरे परिवार के तमाम वो लोग भी हैं, भराला जी भी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत वो माहौल भी देखा था बॉर्डर पे बैठे हुए कि किस तरीके से कि एक लड़की है और ये नाम के पीछे लगता है। इस चीज का जितना हमने भोगा है हम आपको बता नहीं सकते। अगर हमारी पीड़ा हम अपने समाज से नहीं रखेंगे, अपने परिवार के लोगों से नहीं रखेंगे, हम इस बात से भी नहीं चूकेंगे कि आने वाले समय में ही नहीं, अगर हमें अपने समाज के लिए कहीं भी झंडा बुलंद करना होगा तो हम जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हुए हैं और सामने भी बैठे हुए उत्तराखंड से आए अनुज दीक्षित जी भी, तमाम ये वो लोग हैं जो सभी समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, सभी समाज के लिए काम करते हैं। और जब हमारी बात आएगी तो हम क्यों नहीं करेंगे अपने समाज के लिए काम। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम इसको बखूबी निभाएंगे। जो कोई अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकता तो मान लेना वो देश के लिए भी काम नहीं करेगा। सब झूठे झगड़े हैं, झूठे वादे हैं। ब्राह्मण को जगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैसे आप बताओगे कि आप जीवित हो? सर्टिफिकेट दिखा के कैसे बताओगे कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहाँ पर इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाने वाले विनय तिवारी, हमारे बड़े भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और तमाम जो नौजवान, यहाँ रात 2 बजे भी मैं यहीं थी, इस प्रोग्राम को सफल बनाने वाले तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगी कि इस हिंदुस्तान में 65% आपकी भागीदारी है। अगर आपके हित की बात आ जाए, अगर आपके लिए कोई बात कहनी हो तो आप पीछे मत हटना, ये मत देखना कि कुर्सी पे कौन बैठा है, क्योंकि हम कुर्सी के उपासक कभी नहीं रहे। ब्राह्मणों ने हमेशा सभी समाज को दिशा निर्देश दिए हैं। जो ब्राह्मण ने कह दिया वो होता था देश में, ये मैंने पढ़ा है। जो ब्राह्मण ने कह दिया वो होता था पेशवा बाजीराव जी के जमाने में, जो ब्राह्मण ने कह दिया वो होता था। बशर्ते हमारे अपने लोगों को भी समझना होगा कि आप, मुझे खुशी की बात है, मुझे गर्व की बात है, यहाँ तमाम विख्यात लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं,
मुख्यमंत्री जी भी आए थे हमारे, ब्रजेश पाठक जी, वो भी, उनसे भी अगर कोई सुन के मेरी बात पहुंचाएगा कि आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, हमें इस बात का गर्व है, लेकिन आपको भी हमारे बारे में जरूर सोचना होगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा विप्र आयोग का गठन कर दिया गया राजस्थान में, पहले इस वाली सरकार में नहीं, पहले, अभी तो हाँ होगा और कुछ भी होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कराया जाए, मध्य प्रदेश में भी हो चुका है, मैं वहां का भी धन्यवाद करती हूँ, उत्तर प्रदेश में भी कराया जाए। और दूसरी बात, आप सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हर छुट्टी पर अवकाश होता है, हर छुट्टी पर होता है, चाहे कोई भी जयंती लगा लीजिए, लेकिन भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश नहीं होता। जब इतना बड़ा मंच लगा है, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़े बड़े विख्यात ब्राह्मण, बड़े बड़े प्रचंड ज्ञानी यहाँ पर आए हैं, तो इस बात से अगर आप मेरी सभी सहमत हैं तो हाथ उठा करके एक एक व्यक्ति बताएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश होना चाहिए। गणमान्य लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप इस बात को रखिए और ये आप कराइए। इस मंच से मैं कुछ लेकर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन यहाँ बैठे हुए सभी संतों का आशीर्वाद लेकर के जाऊंगी। जब भी समाज की कोई बात आएगी, जब बेटियों की बात आती है तो वहां हम जैसे लोग बोलते हैं, जब किसानों की बात आती है देश में तब भी हम जैसे लोग बोलते हैं, और जब बात इस देश में ब्राह्मणों की आएगी तो हिंदुस्तान में नहीं, हम बाहर भी बोलेंगे। ये हमारा वादा है, ये हम वादा करते जाएंगे। तमाम लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम, जय परशुराम करती हूँ। आप लोगों से जो सीखा है, जो सुना है और जो यहाँ से सीख लेकर के जाऊंगी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों के, जब भी, मुझे नहीं लगता मेरी कभी जरूरत होगी, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी तो मैं आपके बीच में आती रहूंगी। मैं नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। जय परशुराम।